एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं एस के सर कलकत्ता से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो, आज का टॉपिक पूरा कंसर्न्ड है प्रीपोजिशंस को लेकर के, लेकिन कोई आम नहीं। द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड इट इज नथिंग बट डिटैच्ड प्रीपोजिशंस इन क्वेश्चंस। डिटैच्ड प्रीपोजिशंस ये क्या है? नॉर्मली हम लोग जानते हैं simple preposition, compound prepositions, and lots of different type of other prepositions. लेकिन आज का टॉपिक detached prepositions in questions. In questions. Question जब करते हैं तो वहां किस तरह से detached prepositions आना चाहिए, उसके लिए क्या थ्योरी है, क्या मेथड है, and what sort of techniques are there over here with us. Using all these techniques and methods, we can have a sound understanding and a complete understanding of this particular topic. Let us have some example explanation which will help you to understand it better way. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इस विषय को समझने में हमें कामयाबी मिलेगी. Let us move on. चलिए इन एग्जाम्पल से डिटैच्ड प्रीपोजिशंस को समझते हैं. सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रीपोजिशन का रोल क्या है. कोई भी प्रीपोजिशंस किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई प्रीपोजिशंस आता है, अपना स्थान लेता है. जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये नाउन है और इन प्रीपोजिशन है, and this preposition comes just before this noun. This is the position. यानी साधारण तरह से कोई भी prepositions नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आता है. लेकिन यहाँ किसी भी तरह के क्वेश्चन कहने का मतलब है WH क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें WH वर्ड्स होता है. Those questions which have WH words, they are called WH questions. और detached prepositions in questions, यानी साधारण तरह से prepositions नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी prepositions ऑब्जेक्ट से दूर हटकर अपना पोजीशन बनाता है. In this sentence, what is the object? And its governing preposition is standing over here. यहाँ what एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ preposition इसके पास नहीं बल्कि इससे दूर यहाँ स्थित है. और जब इस तरह से कोई भी preposition अपना पोजीशन लेता है, अपना स्थान लेता है, अपने ऑब्जेक्ट से दूर हटकर आता है, तो ऐसे ही प्रीपोजिशंस को डिटैच्ड प्रीपोजिशंस कहते हैं. और इस तरह के प्रयोग क्वेश्चंस में जब होते हैं, दे बिकम वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम इस टेक्निक को समझते हैं, इस मेथड को समझते हैं, दिस हेल्प अस अ लॉट. इससे हम इस तरह के एडवांस क्वेश्चन बनाने में, जिसमें प्रीपोजिशन अपना स्थान साधारणतः वाक्य के अंत में लेता है. जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, सी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश. सी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी में रुचि रखती है. यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट इज सी इंटरेस्टेड इन? व्हाट इज सी इंटरेस्टेड इन? उसे किस चीज में रुचि है, उसे किस चीज में रुचि है. दिस इज कॉल्ड डिटैच्ड प्रीपोजिशन. लेट अस हैव सम मोर एग्जांपल्स. चलिए
दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं और इस थ्योरी को एक बार फिर से समझते हैं. लेट अस हैव a second explanation, and I do hope you can enjoy it far more. He is talking to Mohan. वह मोहन से बात कर रहा है. यहां to एक preposition है. We know it all better way. मोहन, it is a noun. यहां पर ये to गवान कर रहा है मोहन को. एक साधारण प्रयोग है. लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यहां क्वेश्चन होता है हु इज ही टॉकिंग टू. हु इज ही टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रहा है. और इस तरह के प्रश्न में यहां टू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहां देख रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं तो टू का प्रयोग किया गया है. तो साधारण तरह से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये टू अपना पोजीशन यहां बनाएगा, जबकि इसका ऑब्जेक्ट यहां पर है. इस प्रकार से इस दूसरे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं किस तरह से डिटैच्ड प्रीपोजिशन आ रहे हैं वाक्यों में. इन योर इंग्लिश यू कैन यूज सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, and that will simply help you a lot, and that will help you to communicate far more smoothly, far more beautifully. उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर दूसरे वीडियो में कोई और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ. बाय बाय. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड एक कमेंट. थैंक यू.